जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के श्री चरण कमलों में हमारा कोटि कोटि नमन बंदन स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं और हम अपना पावन शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना गुरु जी। हमसे सत्संग शेयर करने में संगत जी कोई भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि का तो क्षमा करिएगा। गुरु जी आप भी हमें क्षमा कर दीजिएगा। हमसे कोई भी हमारे मुख से ऐसा शब्द निकल जाए जो नहीं निकलना चाहिए तो इसके लिए हम पहले से क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहेंगे। क्षमा कर दीजिएगा आप सब हमें। गुरु जी आप भी क्षमा करिएगा। और रात के लिए माफ़ी चाहेंगे गुरु जी कि और आपने इतने सारे सत्संग सुनवाए, लेकिन 1:30 बजे तक जगते जगते जहाँ तक मुझे याद है उसके बाद पता नहीं, हम सोचे कि भी एक सत्संग सुन ले, फिर उठेंगे जाएंगे फिर अपना सत्संग शेयर करेंगे, पर नींद लग गई नहीं, जो है आँख बहुत लेट में खुली। क्षमा चाहेंगे गुरु जी इसके लिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी रोज़ में गुरु जी के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं, अलग अलग बटरफ्लाई के रूप में गुरु जी हमारे दर्शन देते हैं। और जो है कल संगत जी आज भी मैंने देखा और रात में भी देखा, एक छोटी सी बटरफ्लाई किचन में बैठी थी काफ़ी देर तक। और सुबह उठा जब 4 बजे रात में तब भी मैंने देखा एक बटरफ्लाई 4 साढ़े 4 बजे कमरे में। और जो है कुछ जहाँ तक याद है कि 5 ऐसे कुछ बज रहा था, अभी की बात कर रहे हैं, तो देखा एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, प्यारी सी बटरफ्लाई। तो जो है गुरुजी कहते हैं हम हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं, हमें पहचानो, तुम्हारे साथ ही रहते हैं। तो सही बात है गुरुजी, ऐसे हम जो है हम सबके साथ रहते हैं संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और लख लख बार शुक्राना। आप हमारे साथ ही है। हमने सुबह सुबह आपके सवेरे सवेरे दर्शन पाए, छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में आपने दर्शन दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना गुरु जी। ऐसे सदा हमारे अंग संग रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा गुरु जी। सदा हमारे सिर पर आपका हाथ रहे गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन देने के लिए। आप सदा अपने ही, आपका ही घर है, आपका परिवार है, सदा ऐसे ही विराजमान रहिएगा। हमसे कभी मूर्खताई बस कोई गलती भूल चूक हो जाए, त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। हमसे रूठ ना जाइएगा कभी। और तो संगत जी अभी अभी एक सत्संग गुरु जी सुनवाए। और आंटी तो काफ़ी लंबा था सत्संग, पर हम थोड़े में ही बता रहे हैं। जो है उसमें गुरु जी सत्संग में सुनवाए कि मैंने तेरे पति को कई बार लाइफ लेस किया। तो ये सही बात है संगत जी, कितनी बार ऐसे मैसेज आए हैं गुरु जी के कि तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है। ऐसे बहुत सारे सत्संग, तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है। और कल अभी परसों भी आया था, बल्कि सुन भी नहीं पाए, थोड़ा सा ही जहाँ तक याद सुने। पता नहीं क्यों संगत जी जब भी मतलब सोचेंगे कि मार्केट जाना है, कहीं भी जाना है, तो उससे पहले अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि ज़रूर जैसे यूट्यूब खोलेंगे मोबाइल पे तो गुरु जी का ये पहले मैसेज आएगा, तेरा बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है।
बहुत भयंकर एक्सीडेंट होला सत्संग सुन, नहीं तो ऐसे आ जाएगा कि अभी के अभी सत्संग सुन, नहीं कभी आ जाए मेरा कड़क आदेश है सत्संग सुन। तो अभी कल की बात आया, फिर परसों भी ऐसे आया था कि जाना था गुड़िया का कपड़ा लेने संगत जी, तो उसमें यही था कि जाने से पहले कि काश तू ये सत्संग सुन लेती, ऐसे कुछ था। तो मुझे थोड़ा सा दुख लगा कि गुरुजी को क्या गरज पड़ी है, उनका क्या है। अरे जो है उनके मदद की, उनके कृपा के, उनके आशीर्वाद की ज़रूरत हमें है संगत जी। ये तो उनकी दया है, उनकी कृपा है अपार हम लोगों के ऊपर कि हमारी जो है गुरुजी इतना परेशान रहते हैं कि हमें एक छोटी सी खरोच भी ना आए। तो शायद लिखा है संगत जी, अक्सर आता है कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है। तो परसों की भी अभी बात थी, उसमें भी गुरुजी जैसे बता रहे गुड़िया का कपड़ा लेने जा रहे थे, था यही कि काश तू ये सत्संग सुन लेती। जब मैंने सुना संगत जी तो उसमें यही था, उसमें ये सत्संग था कि परिवार लोग जा रहे थे और ट्रक से ऐसे कुछ था कि मतलब एक्सीडेंट हुआ ऐसे कुछ कि, लेकिन बच गए गुरुजी के आशीर्वाद से, ऐसे कुछ था। तो और फिर कल भी ऐसे सोचे संगत जी, कपड़े थे कुछ जो है टेलर के पास जाना था, टेलर भाभी के पास। तो जो है काम से, तो जो है मन में ही संगत जी आया कि मुंह से नहीं निकाले कि जाएंगे। और उसके बाद मैंने जहाँ तक याद है उसके बाद कि उसके लास्ट कुछ देर बाद से मैंने ऐसे सत्संग देखा आया कि तेरा बहुत बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है, सत्संग सुन कष्ट कटवा ले। तो इस तरह से कभी मेरा आएगा, कभी बेटे का आएगा, कभी पति का आएगा। तो जैसे कि बताए गुरुजी सत्संग सुनाए, तेरे पति को मैंने कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है, बीमारी से भी कई बार उनको इतनी मतलब भयंकर की बीमारी क्या है तो गुरुजी जाने कई बार आया है कि तेरे पति को जो है और अटैक करने वाला है, ऐसे आएगा। तो कई उधर एक बीच में आता कि बहुत ऐसी बीमारी भयंकर बीमारी हुई है कि बचने की वजह से कुछ था, मतलब बहुत ही भयंकर बीमारी है, कभी कैंसर से संबंधित है। तो गुरुजी ही जाने कितनी कितनी किस तरह से संकट से रक्षा करे हैं। कितनी बार उन्होंने हमारे हस्बैंड जी को, पति देव जी को न्यू लाइफ ब्लेस की गुरुजी आपने, और हमें भी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस किया। आज अपने सत्संग में सुना है कि तुझे भी, तेरे पति को भी न्यू लाइफ की ब्लेस कितनी बार मैंने किया है। तो इन सभी बातों के लिए गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर सांस सांस से शुक्राना है गुरुजी, हर रोम रोम से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, लख लख बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना। हमें हमारे पति देव जी को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी। हालांकि एक छोटे से धन्यवाद से आपने न्यू लाइफ कितनी बार ब्लेस की हमारे गुरुजी, इतने में तो जो है शब्दों में, वही ना कि शब्दों में तो जो है हमारे गुरुजी आपकी तारीफ बड़ाई करना मतलब जो है संगत जी पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है कि इतनी इतनी रहमतें गुरुजी सत्संग सुनवा करके बताइए संगत जी। एक्सीडेंट, इतना भयंकर एक्सीडेंट होना, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को सिर्फ सत्संग सुनवा करके गुरुजी काट देते हैं, कितनी बड़ी बात है संगत जी। तो वही है ना कि शब्द तो है ही नहीं हमारे गुरुजी की तारीफ़ करने के लिए, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं कि हम आपकी तारीफ़ कर पाए शब्दों में गुरुजी। लेकिन हमारा ये छोटा सा शुक्राना जो है सत्संग आपके चरणों में समर्पित स्वीकार करिएगा गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रक्षा करने के लिए, इस परिवार की रक्षा करने, हमारे हस्बैंड जी को न्यू लाइफ, हमें भी न्यू लाइफ कई बार, और अपने पुत्र के ऊपर भी आपके जो है संगत जी अक्सर आएगा। कभी कभी कई बार गुरुजी ने सत्संग इस तरह सुना है कि तेरा छोटा बेटा गुम होने वाला है, और कई बार ऐसे आएगा तुम्हारे परिवार गुम होने वाला है। ऐसे कई बार कितने सत्संग गुरुजी के मतलब संगत जी उनकी रोजी छोटे बड़े सत्संग हम भूल भी जाते हैं, हम सोचे हैं सत्संग शेयर करेंगे लेकिन हमारे दिमाग से उतर जाएगा, सत्संग शेयर करते समय हम भूल जाएंगे। तो जो है गुरुजी की कृपा से हमारे बच्चे में पता नहीं अक्सर ऐसे आता है कि तेरा छोटा बेटा, कई बार वैसे भी जहाँ तक याद है कि मतलब गुम होने वाला है। तो ये संगत जी इतनी इतनी कृपा, इतनी गुरु जी की जो है मतलब ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद है कि रक्षा करते हैं। और हम इतने आलसी संगत जी, अपनी बात करें इतने मूर्ख हैं कि हम अपने गुरु जी का शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं।
जो है एक प्यारा सा धन्यवाद ही, लेकिन वो भी नहीं हमसे बनता, और तो कुछ हमारे बस की बात है नहीं। और बड़ाई करने के लिए भी शब्द नहीं है, जितनी उनकी महिमा है, उनकी इतनी कृपा है। किसी को ज़िंदगी देना, वापस उसको सांसें उसको वापस देना, ये कोई छोटी बात है संगत जी। लेकिन ये कि शुक्राना करने के लिए भी नहीं मतलब है संगत जी, इतना हमारे मतलब बुद्धि, इतना पागलपना है, मूर्ख हम इतने कि वो भी नहीं कर पाते हैं कि जो है धन्यवाद गुरु जी को अपने बोल पाए। क्षमा चाहते हैं गुरु जी, आपने कई बार सुनाया भी कि इतनी आलसी हो गई है तो जो है तेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। ऐसे भी कल ही परसों में एक सत्संग सुनाया कि तू आलसी हुई, तेरे पास अब मेरे लिए टाइम नहीं है। तो क्षमा चाहते हैं गुरु जी। जो है आप ही की दी हुई ये सांस है, और सांस ही चल रही है तो ही ये शरीर सही सलामत है। कब तक ये शरीर मिट्टी में मिल चुका होता, पता नहीं कब तक मिट्टी के ढेर में मिट्टी बन गया होता गुरु जी। तो आपके लिए तो पूरा 24 घंटे ही आप ही के हैं गुरु जी। लेकिन माफ़ी चाहते हैं, घर गृहस्थी है, बच्चे हैं, काम हो जाता है। और संगत जी पता नहीं क्या चाहते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल नहीं रहता, लेकिन जब चाहेंगे कि अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, ऐसे ऐसे सोचते सोचते पता जाने क्या हो गया पहले, पता नहीं क्या बात है। तो गुरु जी ही जाने उनकी क्या इच्छा है कि अभी करेंगे, अभी करेंगे, कर ही नहीं पाते हैं। क्षमा चाहते हैं इसके लिए गुरु जी। लेकिन जो है आपने कई बार सत्संग, अभी मैंने कहा कि गुम होने का भी आपने छोटे बेटे का सत्संग कई बार सुना है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना धन्यवाद है गुरु जी। क्या पता अब तक आप जो बच्चा हमारे सामने छोटा बेटा आपका है, क्या पता ऐसा कुछ होता। लेकिन उसमें सत्संग में सुनवाए थे गुरु जी की कहीं वही थोड़ी देर में गुम होकर के उनका बेटा फिर मिल गया था। तो इस तरह संगत जी हमारे गुरु जी अपने छोटे बेटे का भी कष्ट कटवाए, तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आपने कितनी ब्लेसिंग दी है, कितने सत्संग हमारे साथ हुए हैं संगत जी, लेकिन हम सब भूल जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और जो है बड़े बेटे के लिए अक्सर आता है संगत जी कि तेरे पुत्र का जैकपॉट लगने वाला, सत्संग सुन। और कई बार ऐसे भी आएगा, तू बेटे का टेंशन ना ले, पुत्र का, उसका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, बहुत आगे जाएगा, तेरे बच्चे तेरा बहुत नाम रोशन करेंगे। तो गुरु जी हम अपने बच्चों के लिए ही नहीं, हमारे जितने भी आपके भक्त हैं, जितने भी आपके सेवक हैं, जितने भी आपके दास दासी हैं, जितने भी हमारे संगत परिवार हैं, सबके बच्चों को ब्लेस करेगा, सबके बच्चे पूरे देश का नाम रोशन करें। हम तो ये कहेंगे खूब पढ़े लिखें, बड़े छोटे का अदब लिहाज करें, सही मार्ग पे चलें, उनको सद्बुद्धि प्रदान करेगा, गलत संगत से बचे रहें। गुरु जी सदा आपका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे, और आपके इन बच्चों को भी ब्लेस करिएगा, सदा अपनी सुरक्षा कवच में रखिएगा गुरु जी। और जो है अच्छे से पढ़े लिखे गुरु जी, अच्छे मार्ग पे चलें, बड़ों का अदब लिहाज करें। और आप अपने चरणों से भी ये प्रार्थना है, विनती है गुरु जी कि अपने चरणों से भी इन लोगों को जोड़िए। और हमारे प्रार्थना है अपने हस्बैंड के लिए भी, उनको भी अपने चरणों से जोड़िए गुरु जी। हम हालांकि थोड़ा वो हम होते कौन है उनको जोड़ने वाले आपसे गुरु जी, लेकिन जो है फिर भी थोड़ा मोड़ा जो है कोशिश रोज़ ही मतलब ऐसा संगत जी करते हैं कि मतलब विश्वास करें। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि विश्वास है, पर फिर कभी कभी भी लगता है नहीं है, वो तो गुरु जी जाने। बाकी गुरु जी सत्संग में सुनवाए हैं कि जब समय आएगा तो मैं खुद ही जोड़ लूँगा। और जो है ऐसे मतलब इस तरह से सत्संग सुनवाए हैं गुरु जी। तो बस प्रार्थना है गुरु जी आपसे, बस इतना हम जा रहे हैं, हमारी ये विनती है, प्रार्थना स्वीकार कीजिए नतमस्तक होकर आपके चरणों में गुरु जी। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इन लोगों को जुड़िए, हस्बैंड जी को और बच्चों को गुरु जी, ये विनती है आपसे। और जो है संगत जी अक्सर करके पता नहीं नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो इधर कल परसों में नहीं सुने हैं, सांप के भी सत्संग सुनवाते हैं गुरु जी, बहुत डर लगता है गुरु जी। ऐसा कोई दोष हो जो है हमारे मतलब साथ, ऐसा कुछ भी हमने किसी भी कभी भी किया, पिछले जन्म में कुछ भी किया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी रक्षा करिएगा गुरु जी। पता नहीं संगत जी बहुत आजकल इस बात से डर जैसे मन में बैठ गया है, रक्षा करिएगा। हालांकि हमें कुछ नहीं होगा हमारे गुरु जी, आप तो कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ ही रहता हूँ। कभी कभी मेरी परीक्षा लेता हूँ तो ऐसे अभी आज भी थकी तो हार मनवाना कर। और तो फिर भी गुरु जी है तो इंसान ना, एक मनुष्य है तो कोई भी रहेगा। सब लोग मैंने सत्संग में जब जब सुना है, कई आंटी का वो भी ऐसे सुनी है कि हमारे सामने ना लाइएगा, हम डर जाएंगे गुरु जी। तो इस तरह रक्षा करिएगा गुरु जी, बचाइएगा। हालांकि आपके रहते कोई हमारा बाल भी नहीं बांका कर सकता, हम ये जान रहे हैं गुरु जी। और संगत जी जो है
गले का एक दिन गुरुजी सत्संग सुनाए कि कंठी का जो है गले में उनके कैंसर के कुछ समाना। मेरे गले में भी सच में जैसे बता रहे थे कि गले में दर्द है, तो मेरे गले में भी संगत जी सच में मेरे गले में दर्द आता है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें गुरुजी सुनवाए कि और हल्दी और शायद पता नहीं क्या ऐसे था, हल्दी और काली मिर्च पाउडर और शायद शहद, ऐसे जहाँ तक याद है उसमें गुरुजी सुनवाए कि पिया करो सुबह सुबह खाली पेट, इससे जो समस्या है दूर हो जाएगी। मेरे सच में गले में कभी कभी, रोज नहीं संगत जी, लेकिन कभी कभी बहुत अजीब सा दर्द होता है। क्या होता है वो तो गुरुजी ही जाने। बाकी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप सत्संग सुनवा करके ऐसी भी कितनी बीमारियों दूर करते हैं, कटवा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद है गुरुजी। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। और जो है संगत जी क्या कहते हुए थोड़ा सा बाकी गुरुजी संगत जी कल एक सत्संग सुनवाए, मतलब है कि तेरे घर में लक्ष्मी माँ के जी के साथ मैं विराजमान हो चुका हूँ ऐसे, और जो है तेरे अब जीवन में पैसों की कमी नहीं रहेगी, ऐसे आया था। मैं तुझे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। तो जो है संगत जी इधर कुछ वैसे तो मतलब वैसे गुरुजी सुनाते हैं कि तेरा पति बहुत अच्छा है, उसके ऊपर वशीकरण है, और वो आंटी उसके अपनी उंगली पे नचा रही है, लेकिन मैं धीरे धीरे उसकी बुद्धि सही करूँगा। तो और तो नहीं संगत जी, अपमान तो शुरू से ही इतना होता रहना है, उसमें बातों का उल्टा जवाब देना, मानना नहीं, बिल्कुल नहीं मानना हमें। लेकिन जो है गुरुजी जैसे सत्संग में इधर बहुत सुनवा रहे हैं कि लक्ष्मी जी तेरे घर साक्षात लक्ष्मी जी विराजमान हो चुकी हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। लेकिन एक प्रार्थना विनती है आपसे कि मतलब कभी किसी के जो है हिस्से का या बेईमानी से लिया हुआ गलत तरीके से कहीं से पैसा, इस तरह हमारे घर में पैसा ना आने पाए गुरुजी, ये प्रार्थना आपसे। हाँ, इतनी कमी ना कभी होने पाए कि खाने पीने को कमी आ जाए, लाला पड़ जाए, या बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जा रहे हैं संगत जी, थोड़ा बहुत तो ज़रूरत है ही, लक्ष्मी जी के बिना कहाँ काम चलने वाला है। पढ़ाई लिखाई खान पान और थोड़ा बहुत कोशिश रहता है कि अगर हो सके तो दान पुण्य थोड़ा मोड़ा ही जो हो पाए कर लें तो अच्छा रहता। गुरुजी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। लेकिन गुरुजी ये प्रार्थना है कि कभी गलत तरीके का पैसा हमारे घर में बेईमानी से या किसी का हिस्से का ना आए, ये तो प्रार्थना है गुरुजी, ऐसा मत होने दीजिएगा, हमारे कर्म ना खराब हों कि उस बाद में हमको भुगतना पड़े, हमको झेलना पड़े, ऐसा कुछ ना हो, इतना भी नहीं चाहिए। हाँ, वैसे जो आप कृपा बरसा रहे हैं बरसाइए, जो है वो अलग बात है, लेकिन किसी गलत तरीके से गुरुजी हमें इतना वो नहीं है कि पैसे का हो कि गलत तरीके से हमारे घर में पैसा, उससे बचाइएगा, हमारे पति के हाथों ऐसा कुछ भी ना हो, या हम जो है ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ भी ना हो, बुद्धि दुर्बुद्धि में ना बदले गुरुजी, ये सब ना हो। और बाकी जिस तरह अभी संगत जी कल भी पता नहीं, तो गुरुजी ही जाने, कह रहे थे कि तेरे घर में दुख खुशखबरी आने वाली है, तो काफ़ी दिन बाद इस तरह देख रहा है, कहाँ क्या है, तो गुरुजी जाने, हम क्या कहें, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। कल भी माता लक्ष्मी की कृपा हुई है गुरुजी के आशीर्वाद से, अक्सर ही जो है आजकल गुरुजी के आशीर्वाद से जो है हस्बैंड की कमाई मिल रही है, घर में ला के दे रहे हैं रखने के लिए। तो गुरुजी प्रार्थना है और भी हमारे संगत परिवार में जिसको ये कमी हो, उनकी भी ये कमी पूरी करिएगा गुरुजी, उनके ऊपर भी कृपा बरसाइएगा, सबके जीवन में सुख शांति दीजिएगा गुरुजी, ये प्रार्थना आपसे विनती है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद है गुरुजी ये खुशी देने के लिए, लख लख बार शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी। एक प्रार्थना और है आपसे गुरुजी कि कितना भी किसी के जीवन में धनवान कुछ भी हो जाए, लेकिन संगत जी अगर हेल्थ नहीं है तो सब बेकार है, बिना हेल्थ के। तो जो है हम काफ़ी परेशान चल रहे हैं गुरुजी हेल्थ से अपने, हमें भी हेल्थ बख्शिए, प्रार्थना है, विनती हमारे मालिक है, हमारे प्राणनाथ, हमारे प्राण आधार, हमारे प्राणधार, सारे संसार के मालिक, सारे जहाँ के मालिक, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि हमें भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरुजी, और हमारे पति देव जी को भी हेल्थ ब्लेस करिए। बच्चों की भी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है, समझ में नहीं आता, कई बार
गुड़िया का हो जाएगा, जो दर्द नहीं है उसको होना चाहिए उस तरफ, जांघ में, पैर में। बेटे के भी कई बार पेट में दर्द होगा, समझ में नहीं आता गुरुजी। बीमारियों का नाश करिए, कष्टों का नाश करिए गुरुजी, हेल्थ ब्लेस करिए हम सभी को, और भी हमारे संगत परिवार में जिसको भी ऐसा दिक्कत परेशानी है सबको हेल्थ ब्लेस करिए। हेल्थ सही रहेगा तो सब सही है, नहीं तो सब बेकार है गुरुजी। बाकी कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में, ऐसा कुछ भी मुँह से निकला हो तो क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। हाँ देखिए संगत जी, एक बात और याद आई भी कि जो है हम जो है गुरुजी, हम भी चाह रहे हैं कि हम दोनों टाइम नियम से अच्छे से पूजा पाठ करें, और जो है आपके नाम दात भी बख्शिए। हम भी चाहते हैं कि हम आपका मंत्र जाप दोनों टाइम नियम से करें। संगत जी पता नहीं क्या है, जब भी हम ऐसे जाएंगे कि चलो बैठ करके गुरुजी क्यों नहीं करवा रहे हैं, वैसे तो वही जाने। वैसे गुरुजी कहते हैं मैं हम नहीं करना चाहिए, घमंड आता है इसमें, अहम होता है। तो आप ही की बात कर रहे हैं गुरुजी, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप क्या आपकी इच्छा है। जब भी संगत जी हम किचन में बैठेंगे, किचन में ही हमारा मंदिर है, कि हम चलो थोड़ा मंत्र जाप करें, तो पता नहीं अक्सर आएगा गुरुजी का ऐसे मेरा कड़क आदि से ये सत्संग सुन, आगे फिर आएगा कि अभी के अभी ये सत्संग सुन। तो संगत जी फिर टाला ही नहीं जाता है, फिर धीरे धीरे ऐसा आ जाएगा काम सामने कि उसको फिर करना जरूरी हो जाएगा, ऐसे मेरा टाइम निकल जाता है। तो ये क्या है गुरुजी, ये समस्या मेरी दूर करिए, हमें अपने चरणों से दूर मत भगाइए। हमारे अंदर कोई जो है कमी है, कोई जो है हमारी बुद्धि खराब है या घमंड है, कुछ भी है, तो इन सब चीज़ों का नाश करके गुरुजी हमें अपने चरणों से लगाए रखिए। प्रार्थना अपने चरणों से दूर मत करिए, हम आपके शरण से दूर नहीं होना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं गुरुजी। आप तो सबकी आत्मा में बसे हैं, झूठ नहीं बोलना है, कुछ भी ऐसा नहीं। हम सच्चे दिल से कह रहे हैं गुरुजी, हमें अपने चरणों से दूर मत करिए, हमें भी नामदात बख्शिए और अमृत बेला बख्शिए। और एक दिन के लिए नहीं गुरुजी, नियम से डेली हम चाह रहे हैं हमेशा हमेशा हम अमृत बेला करें, और जो है पूजा पाठ टाइम से करें। लेकिन ये सब तभी होगा जब आपका आशीर्वाद होगा, मिलेगा, और आपकी इच्छा होगी गुरुजी। तो प्रार्थना आपसे हमें बख्शिए ये आशीर्वाद हमें, और भी संगत परिवार को सबको ब्लेस करिए गुरुजी। अपनी भक्ति सबको जो है भक्ति का दान दीजिए गुरुजी। और कोई भूल चूक हुई तो क्षमा करिएगा संगत जी, आप भी क्षमा करिएगा, हमारे गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा। जाने अनजाने कुछ भी गलती भूल चूक हो माफ़ करिएगा गुरुजी, मुझे मूर्ख को, मुझे ज्ञानी को माफ़ कर दीजिएगा। और सारे संगत परिवार को खूब हेल्थ ब्लेस करिएगा, हमें भी हेल्थ ब्लेस करिए, सबके जीवन में पॉजिटिविटी खूब भर भर के दीजिएगा गुरुजी, और सबके जीवन में सुख शांति हो। और जो है हमारे सत्संग शेयर करती हैं आंटी, उनको भी सुख शांति उनके जीवन में खूब जारी, सुख धन वर्षा और हेल्थ ब्लेस, सब कुछ सुख शांति दीजिएगा गुरुजी। तो इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी करेंगे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सर्वत का भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ, और मैं अपने प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु महाराज का शुक्राना, अमृत बेले का शुक्राना कर रही हूँ। 3:04 हो रहे हैं, और मैं गुरु महाराज का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे तरफ से मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज का, मेरे पिता परमेश्वर का अनंतम 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 कोटि 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 लख लख शुक्राना। मेरे गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मुझसे यदि बोलने में कोई भी गलती हो तो मेरे गुरु महाराज मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और प्यारी प्यारी संगतजन आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे सब माफ़ कर दीजिएगा। तो
गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु महाराज ने कल बेटा गया था, गुरु महाराज ने उसको ढंग से पहुँचा दिया और उसके अंग संग सहाय रहे। तो इसलिए हे गुरु महाराज, हे प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको बेटे की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। वो अपने नानों के लिए बहुत बहुत शुक्राना बोल रहा है, बहुत बहुत शुक्राना उसकी तरफ से, अनंतम अनंत शुक्राना। सही ढंग से पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हर समय उसके अंग संग सहाय रहने के लिए लख लख कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। और उसके साथ गुरु महाराज उसको भी अपनी भक्ति में लगाइए। और मुझे पता है जैसा आपने मुझको जोड़ा है, तो पति अंकल और बेटे अंकल को भी आप अपने से जोड़ दोगे, अपनी संगत बनाओगे, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पहले से ही मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि वो औरत बार बार ब्लैक मैजिक कर रही है, तेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। तो गुरु महाराज वो औरत को या तो सद्बुद्धि दीजिए, और नहीं नहीं सद्बुद्धि आ रही है उस पर, तो आप उसका उसी पे लौटा दीजिए। फिर उसको पता तो चलेगी कि कैसे कष्ट होता है जब हम उसको जान करते ही नहीं है, ना जान ना कुछ पहचान है, ना कुछ ऐसा है। यदि अपने भी हैं तो गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि दीजिए। और अब तो आपने भी बोला है कि बहुत हो गया, उसको मैं उस पे ही बैक फायर करूंगा। तो गुरु महाराज इसके लिए उस, और अब आपको जो करना है उस औरत का आप करिए। जो कुछ करता है, तो अब हम तो आप ही के चरणों में हैं। आपको जो करना है उसको सद्बुद्धि देनी है या बैक फायर करना है तो आप करिए। तो इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। सभी ब्लैक मैजिकों से बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, बेटे को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति अंकल को भी अपनी ब्लेसिंग देने के लिए और उनके हर समय रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। हर हम जो भी दिन को कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और हम जहाँ भी हम अब तो आप कुछ बुरा काम करने की सोचते भी नहीं हैं, तो हमें अच्छे पॉजिटिव विचार देने के लिए मेरे गुरु महाराज, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम सबकी पूरे परिवार की हेल्थ ब्लेस करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखने के लिए, हम पे हर समय अपनी नज़र रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो ऐसे लगता है कि जैसे कि हम कोई गलत काम करेंगे तो हमारे गुरु पिता हमको डांट देंगे। तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आपने कहा है कि मैंने तेरे सारे बुरे कर्म अपने ऊपर ले लिए हैं, अब तो तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। तो गुरु महाराज इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम हर समय बेटे से जो ब्लैक सत्संग होते हैं बहुत भारी भारी, उस पे कभी कुछ मारण क्रिया वाले, कभी ब्लैक मैजिक वाले, और कभी एक्सीडेंट वाले, कभी भाई कोई धोखा देने वाले हैं। तो इन सब से बेटे को बचाने के लिए, अपने नाती को बचाने के लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब आप उसको थोड़ी सही रास्ते पर ला रहे हैं, तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अब तो हम मुझे डर नहीं रहता है कि उसका क्या होगा, अब आप ही उसके अंग संग सहाय रहते हैं। आपने बोला भी है कि गुड़िया तो चिंता ना कर, मैं हमेशा उसके अंग संग सहाय हूँ। तो गुरु महाराज इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है पिता परमेश्वर, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं दिया है तो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और जो आप आगे देने वाले भी हैं तो गुरु महाराज उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी डोर तो आप ही के हाथ में है, अब आप उस डोर को कभी भी ढीली मत करना। और इसके लिए भी गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें हमेशा कभी हमारी हर बात सुनने के लिए, हर बात हमसे मनवाने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं पूरे परिवार से माफ़ी चाहती हूँ गुरु महाराज, यही हमसे कोई गलती हो या किसी का दिल दुखाया है हमने इस जन्म में, पिछले जन्म में, तो मेरे पिता परमेश्वर आप हमको माफ़ कर दीजिएगा। हम कान पकड़ के, नाक रगड़ के पूरे परिवार की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। और अपने सभी देवी देवता
देवताओं गणेश भगवान, इष्ट देवता, कुल देवी, काली माता और नीम करोली बाबा, हनुमान जी, इस सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ यदि पूजा अर्चना में ये कोई भी गलती हुई हो या किसी को मनाने में हमने कोई कसर छोड़ी है, तो सभी देवी देवताओं हमें माफ़ कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद पूरे परिवार पे बनाए रखिए। और मैं अपने पितृ देवताओं से सभी पितृ देवताओं से, जिनको मैं जानती हूँ, जिनको नहीं जानती हूँ, यदि किसी का हमने गलती से दिल दुखाया हो, किसी का कहना ना माना हो, बुरा बोला हो, किसी का मतलब इस जन्म में, पूर्व जन्म में किसी का दिल दुखाया हो, तो सभी पितृ देवताओं प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पूरे परिवार से मैं माफी मांगती हूँ, पूरे परिवार को माफ कर दीजिएगा और हमेशा अपना वो आशीर्वाद बनाए रखिए। उग्रपाद का मैसेज भी आया था कि तेरे पे पितृ दोष लग रहा है बार बार, तो ये सत्संग सुन, पितृ दोष सारे तेरे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें आशीर्वाद देंगे। तो गुरु महाराज पितृ देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुदास दास, मेरी आपसे अरदास है कि बच्चे के हमेशा अंग संग सहाय रहे, पूरे परिवार के साथ भी अंग संग सहाय रहिए और पढ़ाई पे मन लगवा दीजिएगा और हमेशा इसकी रक्षा करिएगा। और जहाँ जहाँ ये जाता है गुरु महाराज, वहाँ वहाँ आप इसके साथ रहिए और इसको कुछ भी बुरा करने से, कुछ गलत काम करने से रोक दीजिएगा, कभी गलत काम की तरफ मत ले जाइएगा और हमेशा इसको सतमार्ग पर, अच्छे कर्मों पर इसका ध्यान दीजिएगा। तो गुरु महाराज आप बोलते हैं कि मैं इसके साथ हमेशा इसको अच्छे मार्ग पर ले जाऊंगा। तो गुरु पिता, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगतजनों के परिवार की रक्षा कीजिए गुरु महाराज, सबके परिवार के बच्चों को ब्लेस करिए, सभी को सतमार्ग पर ले जाइए, सभी के बुरी आदतों को छुड़ाइए और बच्चे शराब सिगरेट नशा गुस्से में एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो गुरु महाराज इन बच्चों की लड़ाई झगड़ा बिल्कुल जड़ से खत्म कर दीजिए और मुंह की वाणी में मिठास ला दीजिएगा। जो बच्चे गाली गलौज करते हैं तो इनके गाली गलौज भी छुड़वा दीजिएगा। तो इसके लिए गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और राज अंकल जी के बच्चों को भी और राज अंकल की पूरी फैमिली को गुरु महाराज आप ब्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि राज अंकल हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो राज अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। सभी संगतजनों का शुक्राना जो सत्संग को शेयर करते हैं और सुनते हैं। तो कोटि कोटि शुक्राना, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी का शुक्राना करती हूँ दिल से। गुरुपा आप का शुक्राना, आप जो भी, मेरे को शुक्राना करना तो आता नहीं है, जो भी शुक्राना करती हूँ तो मेरे पिता परमेश्वर आपके सिवा हमारा कोई है नहीं। तो आप इसको, सत्संग को मेरा स्वीकार करिएगा। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आपने दिखा दिए हैं कि रिश्ते सारे बनावटी होते हैं, कोई काम नहीं आते। तो सब आपने कहा है कि तू बहुत बोली है, सबके बातों में आ जाती है। तो गुरु महाराज अब क्या करना, मेरी आदत ही ऐसी है, कोई मेरे सामने दुखी होता है तो मैं उसके लिए तन मन से नौशावर हो जाती हूँ। लेकिन अब मैंने देख लिया है कोई अपना नहीं होता, सब ऐसे ही हैं, बुरे समय में कोई काम नहीं आता, केवल मेरे गुरु महाराज जी आते हैं, वो हमारे पिता परमेश्वर हैं। गुरु महाराज यदि आप हमें पहले मिलते तो हमसे बहुत इतनी गलतियां नहीं होती, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मुझसे कोई गलती ना हो, मैं आपका दिल ना दुखाऊं, किसी का भी दिल ना दुखाऊं। तो गुरु महाराज ये सब विचार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। और मैं यहीं पर अपने शुक्राना को विराम देती हूँ और अपने प्यारे गुरु महाराज का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय सदा सहाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे गुरु महाराज, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी।
चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी बेटी रात के 9 बजे गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही है पवित्र मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ कर देना प्लीज। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुपा, आप अपनी बेटी के अंग संग रहते हो हर समय, हर पल मुझे आप अपने होने का, अंग संग होने का एहसास दिलाते रहते हो। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे ही अपनी बेटी के अंग संग रहिए मेरे गुरुपा। मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे गुरुपा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है मेरे गुरु महाराज। मेरे दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है गुरुपा। जो भी परेशानी होती है गुरुपा, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के आपसे शेयर करती हूँ और अपना मन हल्का कर लेती हूँ मेरे गुरुपा। गुरुपा, अपनी बेटी पे हमेशा अपना हाथ रखिए, कृपा भरा हाथ रखना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। ये आपकी बेटी जल्दी है, जब देखो आपसे मांगती है गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा। अपने बच्चों के अंग संग रहिए, पति अंकल के अंग संग रहिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। जो मेरे भाग्य में होगा मेरे गुरुपा मुझे अवश्य देंगे वो। मैंने कर्म इतने माड़े किए हैं तो गुरुपा परेशानियां तो मुझे झेलनी पड़ेंगी, अपने कर्म तो कटवाने पड़ेंगे मेरे गुरुपा। गुरुपा, इसलिए अपनी बेटी को हमेशा आशीर्वाद देते रहिए, परेशानियों से लड़ने की हिम्मत दीजिए मेरे गुरु महाराज। जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ, जहाँ आपने मुझे अपने से जोड़ा है गुरुपा, एक बात तो 100% सच है। तो पहले मैं बात बात पे रोती थी, टेंशन लेती थी, नींद नहीं आती थी पूरी पूरी रात। जब से मेरे गुरुपा ने अपनी बेटी के सिर पर अपना हाथ रखा है, तब से आपकी बेटी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी स्ट्रांग है, अब वो बात बात पे रोती नहीं है, डट कर मुश्किलों का सामना करती है और नींद भी अच्छी आती है। टेंशन नहीं लेती हूँ मेरे गुरुपा। मैंने अपनी पूरी टेंशन अपने गुरु पिता को सौंप दी है मेरे गुरुपा। गुरुपा, अपनी बेटी पे हमेशा आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। मैसेज देते हैं मुझे, बेटी तेरे लिए मैं वो करूंगा तो शुक्राना करती नहीं हटेगी, तेरा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। बेटी तू बेफिक्र होकर सोया कर, तेरे घर पर पहरा लगा दिया है, मेरे पर विश्वास रख, तेरे सारे कष्ट काट दिए हैं। ये मैसेज मुझे 2-3 दिन से आ रहा है मैसेज, टेलीपैथी मैसेज। बेटी तेरे सारे कष्ट
मैंने जड़ से खत्म कर दिए हैं। इसके लिए शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। ये भी मैसेज आ रहा है मेरे गुरु पिता का, बेटी मैं तुझसे ही बात कर रहा हूँ। जिस दिन तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ तो उस दिन गायब हो जाती है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ मेरे गुरु महाराज। आज तुझे तिजोरी भर के आशीर्वाद मिलेंगे। तेरे घर में सुख शांति बरकत और खुशियों की बारिश होगी। मैं जानता हूँ सालों से तेरी जिंदगी एक ही जगह ठहरी हुई है। तेरे कान तरस गए हैं एक शुभ समाचार सुनने के लिए। तैयार हो जा, आज मैं तुझे ऐसा फल दूंगा जिससे तेरा पूरा जीवन बदल जाएगा। तेरे रास्ते पर अब मेरी नजर है, इसलिए अब कोई ठोकर तुझे गिरा नहीं सकेगी। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। किन शब्दों में अपने गुरु पा का शुक्राना करूं? जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु महाराज। हे गुरु महाराज, हे मेरे गुरु पिता, जो मैंने बुरे कर्म किए हैं गुरु पिता, आप तो मेरे सत्संग सुनवा के काट रहे हो मेरे बुरे कर्म मेरे गुरु महाराज। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप मुझे अपनी बेटी तक आने भी नहीं देते हो, कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। मैंने अपने जीवन में जितने भी गुनाह किए हैं, जितनी गलतियां की हैं, उसके लिए माफी चाहती हूँ मेरे गुरु पिता। मुझे माफ कर दीजिए। जो मैंने जाने अनजाने में पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, हे गुरु पिता ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बेटी आगे से कोई गुनाह नहीं करे, कोई बुरे कर्म ना करे। ऐसा आशीर्वाद दीजिए अपनी बेटी को मेरे गुरु पिता। कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल दा शुक्राना, हर सांस दा शुक्राना, हर रात दा शुक्राना, हर दिन दा शुक्राना। अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए शुक्राना दे, अच्छा जीवन देने का शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिता। गुरु पिता, मेरा सौभाग्य तो उसी दिन अच्छा हो गया था जिस दिन मेरे गुरु पिता ने मेरा हाथ पकड़ा था। पहले तो मैं ऐसे ही अंधेरे में जीतती थी प्रभु। जब से आपसे जुड़ी हूँ प्रभु, एक रोशनी मिली है मुझे, अपने जीवन में एक रोशनी मिली है मेरे गुरु पिता। शिव शंभु भोलेनाथ की भक्त तो मैं शुरू से हूँ गुरु पिता। मैं भोले बाबा को ही, उनका ही नाम जपती थी। जब छोटी थी तब से ही भोले बाबा को ही सिमरन करती थी मैं गुरु पिता। बचपन से लेकर आज तक मैंने शिव शंकर भोलेनाथ को ही, उनका ही जप किया है मेरे गुरु पिता। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप मेरे गुरु पिता मिले, परम पिता परमेश्वर भी मेरे महाशिव है। इसके लिए मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे गुरु पिता का ही, उनका ही हाथ मेरे सिर पर है। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। आपकी मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता प्रभु। फिर हमारी क्या औकात है प्रभु आपके बिना, तो हम एक सांस भी नहीं ले सकते मेरे गुरु पिता। आपने अपनी बेटी को दूसरा जन्म दिया है मेरे गुरु पिता। इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु पिता। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, शुक्राना मेरे महाशिव। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मेरे जीवन में इतनी परेशानियां थी, गुरु पिता ने ही मुझे
संभाला है अपनी बेटी को, जीना सिखाया है अपनी बेटी को, ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देते रहिए मेरे गुरु पिता। पूरा दिन मुझे इतना ब्लेस करते हैं मेरे गुरु पिता, इतने अलग अलग कलर की बटरफ्लाइयां पूरा दिन मेरे घर के पीछे थोड़ी सी जगह है, उसमें येलो कलर, वाइट कलर, मस्टर्ड कलर की बटरफ्लाइयां पूरा दिन उड़ती रहती हैं और मैं इतनी खुश होती हूँ, बोलती हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु पिता मुझे ब्लेस करते रहते हैं, मेरे परिवार को ब्लेस करते रहते हैं, इसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरु पिता मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना तो नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, हर दूसरे दिन तीसरे दिन शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ, जैसा भी मुझे आता है वैसा ही करती हूँ मेरे गुरु पिता। अगर मुझसे कोई गलती हो गई, कोई ऐसा शब्द बोल दिया हो, गुरु पिता संगत जी आप भी मुझे माफ कर देना। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, राज अंकल को खूब ब्लेसिंग देना मेरे गुरु पिता, वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं, उनको अच्छी सेहत ब्लेस कीजिए, हर तरह से उनको ब्लेस करिए मेरे गुरु पिता, मैं यही चाहती हूँ। और इसी पवित्र मंत्र जाप से अपना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक बात गुरु पिताजी, मैं 15-20 दिन पहले मेरा बड़ा मन था बड़े मंदिर जाने का, तो मैं अपने बड़े बेटे को लेकर, अपने एक मेरा 6 साल का पोता है उसे लेकर दिल्ली छतरपुर बड़े मंदिर गई दर्शन करने। तो मेरे गुरु पिता ने इतनी मेहर की कि सब अच्छे से हो गया, ट्रेन की टिकटें भी बुक हो गई, हमें दर्शन भी सोमवार इतने अच्छे दर्शन हुए, 2-2 बार दर्शन किए मैंने। गुरु पिता मुझे थोड़ा सा मेरे दिल में मलाल है कि गुरु पिता मुझे पता नहीं था, मैं लोटा नहीं लेके गई घर से, मैंने ब्लेस करवा के लोटा लाना था, तो अगली बार जाऊंगी गुरु पिता तो लोटा ब्लेस करके लाऊंगी उधर से गुरु पिता। उधर जाकर इतना अच्छा लगा मुझे, स्वर्ग से कम नहीं है बड़ा मंदिर मेरे गुरु पिता, ऐसे लगता है हम स्वर्ग में आ गए हैं मेरे गुरु पिता। बहुत मन को शांति मिलती है उधर मेरे गुरु पिता। हमें चाय प्रसाद भी मिला, ब्रेड पकोड़ा भी मिला, हलवा प्रसाद भी मिला। गुरुजी पिताजी मुझे ये नहीं पता कि लंगर प्रसाद कब मिलता है उधर, ये नहीं मुझे पता, अगली बार जाऊंगी लंगर प्रसाद अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे जरूर मिलेगा। इसका मुझे बड़ा पछतावा है कि मैं फिर बड़े मंदिर जाऊं और लंगर प्रसाद ग्रहण करूं। मेरे गुरु पिता ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जल्दी ही दूसरी बार बड़े मंदिर जाऊं, अपनी बेटी को आशीर्वाद देना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरु जी, शुक्राना।